पब्लिक की खबर में सबसे पहले बात करेंगे स्कूल माफिया पर लगातार हो रहे एक्शन की। दरअसल जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में खुली सुनवाई हुई, जहां एक मंच पर पेरेंट्स, टीचर्स और उसके साथ ही निजी स्कूलों के संचालक मीटिंग में पहुंचे। मनमाने ढंग से फीस वसूलने, बुक्स, यूनिफॉर्म को लेकर पेरेंट्स ने शिकायत की थी, जिस पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने स्कूल संचालकों से जवाब मांगे। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए कि प्रशासन को एफआईआर जैसे कदम उठाने पड़े। कोरोना समय से 4 साल से मैं तो अपने 3 बच्चों के लिए भटक रहा हूँ। सेंट लाइसिस स्कूल में सबसे पहले मेरे बच्चे पढ़ते रहे। वहाँ जब कोरोना लगा तो उन्होंने कोरोना के दौरान मोटी फीस मांगना चालू की, तो हमने कहा हमारे बच्चों को आप टीसी दे दीजिए, हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। उन्होंने हमें टीसी देने से मना किया, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया, हमारे साथ गाली गलौज की और मैंने माननीय कलेक्टर को शिकायत की थी। स्कूलों में हमने जो जांच की है, वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उसमें पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में जबलपुर से कलेक्टर दीपक सक्सेना जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत करती हूं बंसल न्यूज में। और जिस प्रकार से एक ही मंच पर जो स्कूल संचालक है, पेरेंट्स है और उसके साथ ही साथ शिक्षक भी नजर आए, खुली सुनवाई हुई है। कौन कौन सी पेरेंट्स की शिकायतें थी जिसका निराकरण आपने किया है? मोटे तौर पर पेरेंट्स की जो शिकायत है वो फीस वृद्धि को लेकर है। मतलब मोस्टली वही है कि उनको लगता है कि स्कूलों में जो फीस ली जा रही है वो जरूरत से ज्यादा ली जा रही है। और फीस के बारे में सरकार ने एक एक्ट बनाया 2018 से। उस एक्ट के मुताबिक उसका बड़ी आसानी से कोई मतलब 10वीं 12वीं पास जो बच्चा है वो भी परीक्षण उसका कर सकता है। तो हमने उनके सामने यही परीक्षण करके बताया था, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को, बैलेंस शीट को देख के, कि फीस जो है वो एक्ट के मुताबिक कितनी होनी चाहिए और एक्ट से परे उन्होंने कितनी बढ़ा दी। जी बिल्कुल दीपक जी, और जिस प्रकार से आपकी ओर से कार्रवाई की जा रही है स्कूल माफियाओं को लेकर, कहीं ना कहीं इसकी पूरे मध्य प्रदेश में भी सराहना हो रही है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनकी शिकायतें स्कूलों को लेकर, स्कूल माफियाओं को लेकर कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, स्कूलों के मामले में जो बच्चों की जो शिकायत है, खासतौर से पेरेंट्स की जो शिकायत है, वो कभी खत्म नहीं होंगी। क्योंकि हर एक को आप कितनी भी फीस ले लो, जो 1000 रुपए फीस ले रहा है उसको भी ज्यादा लग रहा है, जो 10,000 ले रहा है उसकी भी फीस ज्यादा लग रही है, तो वो शिकायतें कभी खत्म नहीं होना है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं, उन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से यदि मान लो फीस का निर्धारण होता है तो वो शिकायतों का निराकरण हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये है कि पिछले कुछ सालों में जो है जो रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन करके कुछ फीस बढ़ी है, तो इस कारण उनकी शिकायतें जायज है। जी, तो आपकी ओर से अगर दीपक जी देख लिया जाए तो आपने कुछ निर्देश भी दिए थे तमाम जो स्कूल संचालक है उन्हें कि मनमानी तरीके से। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। हमारे जबलपुर में हमारे जो स्कूल के जो संचालक हैं उन्होंने खुद ने ये बीड़ा उठाया है। उन्होंने खुद ने कहा है कि साहब हम खुद परीक्षण कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, और यदि कुछ गलतियां हुई है कैलकुलेशन में, कुछ फीस के निर्धारण में, तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ये जब हमने स्कूल संचालकों की बैठक ली थी, अधिकांश स्कूल के जो संचालक थे इस बात के लिए राजी थे। कल भी जब हमने बात करी लोगों के साथ, तो लोगों ने हमको एफिडेविट दिए हैं कि यदि हमसे गलती हुई है और प्रशासन को हमारी गलती बताता है तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो मुझे लगता है जबलपुर में इस मायने में एक अच्छा माहौल ये है कि पेरेंट्स भी खुल के सामने आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई इस जगह पे गलती हुई है। अपनी गलती मानने के लिए स्कूल के संचालक भी तैयार है, और यदि प्रशासन से भी कहीं को। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दीपक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है और उसके साथ ही खुली सुनवाई यहां पर हुई थी, जहां पर तमाम जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो अपनी समस्याएं रखते हुए नजर आए, तो वहीं पर स्कूल संचालकों ने भी आश्वासन दिया है कि जहां पर उनसे कमी हुई है, जहां पर कमी देखने को मिली है, उसमें सुधार भी किया जाएगा। और अब इस पूरी खुली सुनवाई की पूरे मध्य प्रदेश में सराहना भी की जा रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो स्कूल माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि स्कूलों में मनमानी तरीके से फीस वसूली जा रही है, और इसके साथ ही अगर हम बुक्स को लेकर बात करें, ड्रेस को लेकर बात करें, तो इसमें भी मनमानी की जा रही है। इसी पर कार्रवाई करने की बात यहां पर दीपक सक्सेना की ओर से कही गई।